अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नॉइन नजमुल हसन फ्रॉम नजमुल डेंटल एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक स्किन स्पेशलिस्ट। और अभी हम रात की दावत के लिए तैयार हो रहे हैं। ईद की रात की दावत के लिए हम तैयार हो रहे हैं, जो कि मेरी नानी के घर पे दावत है। और मैं भी सो के उठी हूँ बिकॉज़ आप लोगों को पता है कि सुबह मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाती हूँ। नमाज का व्लॉग मैंने अलग से अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे, वो देखना मत भूलिएगा। उसके बाद मैं घर आके सो जाती हूँ और उसके बाद मेरा मुंह हो रहा होता है इस तरीके से स्वेल। और अपने फेस को पूरी तरीके से चेक करने के बाद मैं हो गई हूँ रेडी तैयार होने के लिए। फेस पे मैंने अपने ही ब्रांड का ब्राइटनिंग सीरम लगाकर और सनब्लॉक लगा के छोड़ दिया था, क्योंकि सनब्लॉक मेरा एज अ प्राइमर भी काम करता है। इट्स ट्रांसपेरेंट कोटेड जेल, तो वो मेरा जो पोर्स है उसको मिनिमाइज़ कर देता है, पोर्स को लॉक कर देता है, स्किन को स्मूथ कर देता है और ख़ास तौर पे जो मेरा मेकअप होता है उसको स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं होने देता। तो सीरम लगाने के बाद मैंने अपना सनब्लॉक लगा के जो है वो छोड़ दिया था। फिर अब सबसे पहले मैं बनाऊंगी अपने बाल, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम होता है मेरे लिए वो होता है अपने बालों को मैनेज करना। अभी रिसेंटली मैंने अपने बालों के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट किया था और मैंने ख़ुद ही अपने बालों को जो है वो डाई किया, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास टाइम तो होता नहीं है कि मैं सैलून जाऊँ और पूरा पूरा दिन सैलून में बैठ के ज़ाया करूँ। इसलिए मैंने एक ब्लॉग देखा और उसके बाद मैंने अपने बालों को खुद ही ओम्ब्रे डाई किया गोल्ड शेड के अंदर। गोल्ड शेड मैंने सिर्फ और सिर्फ कट डाउन किया था अपने बालों की टिप्स, और जितनी भी मेरी लेयर्स थी उसकी जो टिप्स थी उसके ऊपर गोल्डन डाई किया है। अदरवाइज़ ओवरऑल मेरे बालों का अपना ही शेड है, तो वो मेरे जो अपने बालों का शेड है वो भी ब्लॉन्ड के शेड की तरफ जाता है, लाइट ब्लॉन्ड डार्क ब्लॉन्ड के शेड की तरफ जाता है। तो जब मैंने नीचे के अपने बाल गोल्ड किए तो वो ऑटोमेटिकली लेयर्स जो है वो डिफरेंट शेड्स में और डिफरेंट गोल्ड्स के अंदर जो है वो आ गया। तो ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो कि ये स्क्रीन में जो है वो इतना क्लियर नहीं आ रहा है गोल्डन शेड, बिकॉज़ मेरे अपने बाल भी जो है लाइट कलर के हैं, बट ये वैसे देखने में नेकेड आई से देखने में ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो मैंने जो चूज़ किया आज का हेयर स्टाइल, वो मैंने चूज़ किया कि मुझे अभी अपने बालों को स्ट्रेट करना है, क्योंकि कर्ल जब मेरे घर के अंदर दावत है तो मैंने सोचा कि उसके अंदर मैं कर्ल करूँगी। तो आज मैंने अपने बालों को सिंपली स्ट्रेट कर लिया। सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ तो मेरी जो आयरन है वो है रेमेंटन की, और रेमेंटन की मेरी आयरन है मिस्ट वाली। इसके अंदर एक वाटर बॉटल है जिसके अंदर आप अपना हेयर सीरम ऐड कर सकते हैं पानी में डालकर। पानी में आप डाइल्यूट करें और हेयर सीरम जो है वो इसके अंदर डाल दें, इसकी जो वाटर बॉटल है उसके अंदर फिल कर दें। सेकेंडली आप इसके अंदर हीट प्रोटेक्टर भी डाल सकते हैं, तो आप इसके अंदर हीट प्रोटेक्टर भी डाल सकते हैं। लाइक हीट आप पानी लें, ठीक है, और पानी के अंदर कुछ ड्रॉप्स जो है वो आप हीट प्रोटेक्टर और हेयर सीरम के ट्यूब के अंदर जो है वो इसकी ऐड कर दें। तो इससे आपके बाल डैमेज भी नहीं होंगे, हीट प्रोटेक्शन भी रहेगी, प्लस आपके बालों को जो है वो जब आप हीट देते हैं तो आपके बालों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो खुलते हैं, आपके बालों के पोर्स जो है वो खुलते हैं। तो उन पोर्स के अंदर आपका जो हेयर सीरम है वो भी साथ साथ डिपॉजिट होता जाएगा, तो आपके बाल जो डैमेज हो रहे होंगे वो डैमेज नहीं होंगे, और आपका जो हेयर सीरम है वो आपके बालों के पोर्स के अंदर अच्छे तरीके से डिपॉजिट भी हो जाएगा, हीट प्रोटेक्टर भी अच्छे तरीके से डिपॉजिट हो जाएगा, और आपके बाल जो है वो डैमेज नहीं होंगे। प्लस ये एक स्टीम आयरन है, मिस्ट प्लस स्टीम आयरन है। तो मिस्ट जो है वो मेरे बालों के अंदर मेरा जो सीरम है वो डिपॉजिट करता है और डैमेज होने से मेरे बालों को रोकता है, बचाता है। मैं एक अलग से व्लॉग बना दूंगी जिसके अंदर मैं इसका पूरा डिटेल्स आपको दे दूंगी, किस तरीके से इसके जो मिस्ट बॉटल है उसके अंदर आप पानी ऐड करते हैं ट्यूब के ज़रिए। इसका एक ट्यूब होती है छोटी सी दी हुई, उसमें आप पानी लेते हैं और पानी इसके अंदर ऐड कर देते हैं, प्लस आप किस तरीके से उसके अंदर हीट प्रोटेक्टर डालते हैं और किस तरीके से आप हेयर सीरम भी डाल सकते हैं। सो आई एम डन विद माई हेयर। अब मैं मूव करती हूँ टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, जो कि हमारा है मेकअप। एक दफ़ा चेक कर लेंगे बालों को कि कहीं से जो है वो फ्रिज तो नहीं आ रहा बालों के अंदर, और अगर ज़रा सा भी फ्रिज आ रहा होगा तो ज़रा सी और थोड़ी सी आयरन कर लेंगे। वैसे ये आयरन का जो टेम्परेचर है वो है 130 से लेके 220 230 तक, और क्योंकि ये एक मिस्ट आयरन है आपके बालों को साथ साथ जो प्रोटेक्ट भी कर रही होती है, तो आप इसको 220 पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको 200 पे भी यूज़ कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर के ऊपर ले जाके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपके बालों को डैमेज नहीं करती। प्लस ये आपके बालों को बहुत जल्दी आयरन कर देती है, बहुत जल्दी कर्ल कर देती है। अगर आपने कर्ल करना है तो टेम्परेचर हल्का रखें, और अगर आपने आयरन करना है तो आप टेम्परेचर ज़्यादा रख सकते हैं।
क्योंकि जब आप हाई टेम्परेचर के ऊपर कर्ल करते हैं तो वो ज़्यादा देर स्टे नहीं करते, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। खाली वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि जब आप वीडियो बना रहे होते हैं और साथ साथ बताते रहते हैं तो उसकी फ़ील में और वॉइस ओवर की फ़ील में बहुत डिफरेंस आता है। वॉइस ओवर करते हुए आपको समझ ही नहीं आता कि इतनी सारी वीडियो में आपको क्या क्या बोलना है। तो मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं, प्लस मैं एक वीडियो बना दूंगी अलग से जिसके अंदर मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स दे दूंगी आयरन की, कि मैं कौन सी आयरन यूज़ कर रही हूँ, इसका मॉडल नंबर क्या है, पानी किस तरीके से फ़िल करना है और किस तरीके से आपको स्प्रे फिल करना है, इसके अंदर हीट प्रोटेक्टर कैसे वो करना है, फिल करना है, और हेयर सीरम किस तरीके से इसके अंदर ऐड करना है जिससे आपके बाल जो है वो सेफ़ रहते हैं। प्लस इसका टेम्परेचर और हर चीज़ मैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर बता दूँगी। ये डैमेजिंग नहीं है और बालों को बहुत अच्छे तरीके से आयरन कर लेता है, और ये आयरन तब तक आपके बालों में स्टे करता है जब तक कि आप नेक्स्ट वॉश ना ले लें। इस आयरन से जो मैं कर्ल करती हूँ वो कर्ल भी बहुत ही लॉन्ग टर्म तक जो स्टे करते हैं, जबकि मेरे बालों में कर्ल्स जो है वो इतना आराम से स्टे नहीं करते। चाहे मैं उसके ऊपर स्प्रे कर लूँ, सेटिंग स्प्रे, या फिर मैं कुछ भी करूँ, चाहे मैं मुँह सप्लाई कर लूँ, लेकिन मेरे बालों में कर्ल्स स्टे नहीं करते। बट इससे किए हुए कर्ल्स जो है वो काफ़ी हद तक स्टे कर जाते हैं। प्लस मैं इससे कर्ल लुक भी कर लेती हूँ, स्ट्रेट भी कर लेती हूँ और ब्लो ड्राई लुक भी कर लेती हूँ। सो मेरे बाल यहाँ पे बिल्कुल सेट हो गए हैं। अब मैंने जाना है मेकअप करने, क्योंकि मेकअप अभी तक मैंने किया नहीं है और मुझे जल्दी जल्दी तैयार होना है, क्योंकि हमने डिनर पे जाना है, सुबह के ब्रेकफास्ट पे नहीं। तो मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज़ मैं ज़्यादा देर सो के उठी हूँ तो फेस भी मेरा स्वेल कर रहा है। तो अभी ईद का फर्स्ट डे है, रात का टाइम है और मुझे जाना है दावत पे अपने मामू के घर पे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं जुनैद जमशेद का बहुत अच्छा सा परफ्यूम उठाऊँगी और वो लगा लूँगी। लगाऊंगी। सही परफ्यूम है मरजान, और ये परफ्यूम मुझे बहुत अच्छा लगता है नॉर्मली यूज़ करने के लिए, डेली यूज़ करने के लिए, और जो लोग बहाते हैं बहुत ज़्यादा परफ्यूम उनके लिए ये परफ्यूम बहुत अच्छा है। परफ्यूम लगाने के बाद हमारे पास ये है विटामिन ई आइस क्यूब, जो कि है बॉडी शॉप का। अब ये नहीं मिलता, ख़त्म कर दिया इन्होंने, ऑब्सलेट कर दिया है। लेकिन ये मैंने जब ये मिलता था तो ये मैंने बहुत सारे ले लिए थे, लाइक पता नहीं कितने सारे ले लिए थे, 15-20 उठा लिए थे एक साथ ही। तो ये क्या करता है, ये आपकी जो आप सो के उठते हैं और आंखें आपकी सूज रही होती हैं उसको ये सेटल करता है। बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आपने ठंडी ठंडी बर्फ़ लगाई है। तो ये ऐसे स्टिक फॉर्म में होता है, और ये मैं भी आंखों के अपने नीचे और ऊपर लगाऊंगी बिकॉज़ अभी मैंने वैसे भी डर्मा प्लेनिंग की है। तो डर्मा प्लेनिंग करने की वजह से वैसे भी मेरी जो आंखें हैं वो थोड़ी सी वैसे सूज रही थी नींद की वजह से, क्योंकि अभी सो के उठी हूँ, और फिर डर्मा प्लेनिंग की है और उसी से मैंने ब्लेड से, कटर से जो है मैंने अपनी आईब्रोज बनाई है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी आंखें स्वेल वैसे भी हो रही हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आपने कोई ठंडी ठंडी आइस क्यूब अपनी आंखों के ऊपर लगाई है और वो आपकी आंखों को, जो आपकी आंखों में सूजन हो रही होती है उठने के बाद, या फिर आपकी आंखों में जो है वो स्वेल हो रही होती है आपकी आंखें, उसको थोड़ी देर में सेटल डाउन कर देता है। इतने जो है वो मैं लगाऊंगी क्रीम। वैसे मैं सोचूं क्रीम नहीं लगाऊं बिकॉज इट्स ऑलरेडी टू हॉट से, ये बहुत ओवर, वैसे ही बहुत गर्मी है। तो हम एक काम करेंगे, हम बेनिफिट का ले लेते हैं प्राइमर, क्योंकि बेनिफिट का जो प्राइमर है वो आपकी पोर्स को लॉक करता है, प्लस जो है वो हाइड्रेट भी करता है आपकी स्किन को। तो ये पोर प्राइमर मैं ले लेती हूँ और ये लगा लेती हूँ अपने फेस पे। आज हम थोड़ा जल्दी वाला मेकअप करेंगे। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मैं तैयार होने के लिए खड़ी हो गई हूँ, लेकिन आई स्टिल डोंट नो कि मैंने पहनना क्या है। अच्छा, बेनिफिट का जो ये प्राइमर है मुझे सबसे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये एक तो आपकी स्किन कलर का होता है, ठीक है, दूसरा आपके फेस को बिल्कुल ब्लर कर देता है, लाइक आपके जो फेस के टेक्सचर होता है उसको पूरा ब्लर कर देता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज़ कर देता है, और आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत स्मूथ सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप ब्रश जो है वो कैनवस के ऊपर घुमा रहे हैं।
जिससे कितना फाइन ये ब्लेंड होता है। इतने जो है वो हमारा जो बॉडी शॉप का आइस क्रीम लगा हुआ है उसने हमारी सेटल कर दिया। सो जस्ट सी, एक तो ये हल्का सा पिगमेंटेड होता है, टेंटेड होता है, हल्का सा, नॉट टू मच। तो ये आपकी स्किन को वैसे बड़ा हाइड्रेट भी करता है और साथ साथ जो है वो हल्की सी एक स्किन कलर फॉर्मेशन भी कर देता है आपकी स्किन के ऊपर। अच्छा जी, इसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं नबीला के फाउंडेशन के ऊपर, जो कि है हमारा शेड 1 पोर्सलीन। और पोर्सलीन के मैं लूँगी जस्ट 2 पम्प्स। वैसे 1 पम्प इज़ इनफ फॉर माई फेस, बट स्टिल मैंने अभी 2 पम्प इसलिए लिए हैं बिकॉज आई नीड अ लिटिल हैवी कवरेज। अच्छा, फिर मैं लगा लूँगी फिंगर से, पहले मैं अपने पूरे फेस के ऊपर लगा लूँगी। सी, मैंने कहा था ना 1 पम्प इज़ इनफ फॉर माई फेस। मैंने फजूल में जो है वो 2 पम्प ले लिए। तो हम इसको अभी अपनी नेक पे लगा लेते हैं। नेक पे मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ। अच्छा जी, अब मैं इसको अपने हाथ से ही ब्लेंड करके आपको दिखाऊंगी, क्योंकि नबीला के मेकअप की ख़ास बात है कि आप पूरा जो मेकअप है वो अपने हाथों से कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखो, मैं अपने हाथों से इसको ब्लेंड करूँगी। एक तो ये इसलिए भी स्मूथ ब्लेंड हो रहा है क्योंकि इसकी ब्लेंडिंग ही इतनी स्मूथ है, प्लस इसलिए कि मैंने जो बेनिफिट का पोर मिनिमाइज़र लगाया है, प्राइमर लगाया है, वो आपकी स्किन को और मज़ीद स्मूथ कर देता है। तो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ फाउंडेशन, और मैं लोशन की तरह ही यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने इसके अंदर नबीला का जो फाउंडेशन है उसके अंदर आपको कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक तो ये बहुत फ्लॉलेस है, दूसरा ये बहुत हाइड्रेटिंग है, प्लस ये बहुत ही ज़्यादा जो जल्दी सेटल्ड हो जाता है आपकी स्किन के अंदर, पेनिट्रेट हो जाता है। और इसके ऊपर मुझे मेकअप फिक्सर लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वैसे नॉर्मली मैं मेकअप फिक्सर यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेकअप फिक्सर लगाने से मेरा मेकअप फिक्स नहीं होता बल्कि बहना शुरू हो जाता है, तो लास्टिंग बहुत ख़राब हो जाती है मेरे मेकअप की। तो मेरा जो मेकअप फिक्सर का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बड़ा ख़राब रहा है। तो ये हमारा हो गया है फाउंडेशन कंप्लीट। सिर्फ मैं इसको हल्का सा अपने ब्यूटी ब्लेंडर से जो है वो टैप करके स्किन के अंदर पेनिट्रेट करूँगी, दैट्स इट, वरना ज़रूरत है नहीं। आई एम ऑलरेडी डन विथ माई फाउंडेशन, और इतना सारा फाउंडेशन अभी मेरे हाथ पे लगा हुआ है। सो सी, ये बहुत ही फ्लॉलेस फाउंडेशन है। मुझे नबीला का लोकल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स में अगर सबसे अच्छा मुझे फाउंडेशन किसी का लगा हाई रेंज में तो वो नबीला है। सो आप देखें कितना हाथों से ब्लेंड किया है मैंने आपके सामने, और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्लेंड हो जाता है। तो अब आप देखें कि ये कितने अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया है पूरा। और उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ नबीला का ज़ीरो ब्लरिंग पेन। ठीक है, मेरे डार्क सर्कल्स नहीं है बट स्टिल, क्योंकि बेसिकली मैं ये यूज़ इसलिए करती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और थोड़ी देर के बाद जो हमारे अंडर आई मेकअप होता है, फाउंडेशन होता है, वो फॉल कर जाता है। तो उसको स्टे करने के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। अगर आपने ये यूज़ कर रहे हैं तो आपके अगर रिंकल्स हैं तो वो रिंकल्स भी मिनिमाइज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं। और अगर आपका प्रॉब्लम है कि आपका अंडर आई जो है फॉल कर जाता है आपका गर्मी की वजह से, आपका जो फाउंडेशन है वो नीचे से अंडर आई से आपका जो है वो गिर जाता है, फॉल हो जाता है, या फिर बह जाता है, या फिर वो क्रीज आ जाता है वहाँ पर, तब भी ये वाला जो ब्लरिंग पेन है वो अमेजिंग है, अमेजिंग। लाइक मुझे सीरियसली नबीला के जो मेकअप है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग बोलते हैं कि थोड़ा हाई रेंज है तो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ होगी, तो वो हाई रेंज ही होगी।
अच्छा जी, आपको ब्लरिंग पेन नज़र आ रहा है? मैंने जो लगाया है, वीडियो बंद हो गई थी खुद ही। तो इसको मैं अब अपने ब्यूटी ब्लेंडर से जो है वो अपनी अंडर आई सेट कर रही हूँ, सिर्फ अंडर आई। नोज़ पे मैंने हाइलाइटर के तौर पे यूज़ किया है, चिन पे हाइलाइटर के तौर पे यूज़ किया है, अपर लिप पे किया है, और अंडर आई मैं इसको सेट कर रही हूँ। तो इट्स ऑल डन। अगेन मैं अपना फिक्सिंग पाउडर लेने वाली हूँ क्रिस्टीन का, और उस अपनी अंडर आई और अपने फेस को सेट कर लूँगी। पर्सनली मुझे क्रिस्टीन का फिक्सिंग पाउडर और कॉन्टोर बहुत अच्छा लगता है। इसकी लिपस्टिक पैलेट भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ज़्यादातर जो शोज़ होते हैं जो कि आप टीवी चैनल्स के ऊपर देख रहे होते हैं, उस वहाँ पे मोस्टली जो ब्रांड यूज़ की जाती है वो क्रिस्टीन यूज़ की जाती है। ब्राइड्स के भी जो सैलॉन्स होते हैं वो क्रिस्टीन यूज़ करते हैं। मैंने भी कुछ चीज़ें जो है वो चैनल पे जाके ही सीखी। ब्लश मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ मुसर्रत मिसबा का पिंक शेड। ब्लश की पोजीशन मैं हमेशा रखती हूँ चीक बोन के अपर साइड पे, नोज़ पे, क्योंकि मुझे नोज़ पे बहुत क्यूट लगता है, और आँखों पे मैं ज़रा सा ब्लश लगाती हूँ। कॉन्टोरिंग की जगह मैं यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड का ब्राउन्जर। इसको मैं एज अ ब्राउन्जर भी यूज़ कर रही हूँ एंड एज अ कॉन्टोर भी यूज़ कर रही हूँ। देन बारी आती है हाइलाइटर की, और हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हार्ट शेप वाला मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर। ये हाइलाइटर बहुत पिगमेंटेड है। फेशियल मेकअप कंप्लीट होने के बाद मैं अब आऊँगी अपने आई मेकअप के ऊपर, जिसके लिए मैंने लिया है गोल्डन हाइलाइटर, और ये हाइलाइटर मैंने चेज़ वैल्यू सेंटर से लिया था, सस्ता सा। गोल्डन हाइलाइटर को मैंने अपनी फिंगर की मदद से पूरी अपनी आईलिड के ऊपर लगा लिया, और उसके बाद मैं आई कॉर्नर्स बनाऊँगी क्रिस्टीन के कॉन्टोर, डार्क कॉन्टोर शेड से। क्रिस्टीन की जो मैं किट यूज़ कर रही हूँ उसका नंबर है 03, और उसका जो डार्क शेड है उससे मैंने आई कॉर्नर बनाया और कट क्रीज बनाई है। उसके बाद ये एक सस्ती सी किट मैंने ली थी, पता नहीं कहाँ से, मुझे नहीं पता। इसमें जो डार्क ब्राउन शेड है उससे मैं बना रही हूँ सिर्फ आई कॉर्नर, उसको मैं इन्हांस कर रही हूँ। फिर मैं अपने मेकअप को थोड़ा ड्रामेटाइज करने के लिए लगा रही हूँ ग्लिटर, गोल्डन ग्लिटर। ये भी मैंने चेज़ से ली थी, और ये बहुत स्मूथली लग जाती है और बहुत स्मूथली ब्लेंड हो जाती है। इसके लिए कुछ भी मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड देन फिर मैं अपनी आई कॉर्नर साफ़ कर लूँगी। यहाँ मेरा पूरा मेकअप हो गया है कंप्लीट, और इसके बाद मैं लगाऊंगी लाइनर, जिसके लिए मैं रिमेल का ब्रश लाइनर यूज़ कर रही हूँ। इस आई शेड के साथ जो मैं लाइनर लगाऊंगी वो लगाऊंगी विंग लाइनर, और ये जो आई शेड है ये मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर है, मतलब जब मैं दिल नहीं करता कुछ करने का तो मैं यही करती हूँ। बारी है लाइनर की। अब मैं लाइनर लगाऊंगी विंग लाइनर, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा हाइट उसको नहीं देनी है, हल्के से रह के लगाना है। सो आई एम डन विद माई लाइनर एज वेल। हम तैयार हैं जाने के लिए, और मेकअप आप लोगों को अब समझ आ रहा होगा। सो यस, अब बारी है। सो फाइनली आई एम डन विद माई लाइनर, विंग लाइनर, और मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। मैं इसको जूम करती हूँ। सो अब मैं लगाने जा रही हूँ अपना मस्कारा, और मस्कारा के बाद मैं तैयार हो जाऊंगी, और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि फाइनली मैंने पहनना क्या है, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया हुआ कि मुझे दावत में पहन के क्या जाना है। बस लाइक कि पहले मैं मेकअप कर लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड कर लूँगी कि मुझे क्या पहनना है। तो फाइनली अब मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या पहनना है। सुबह वाले ब्लॉग में आप देख लेगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, वही मोस्टली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं सिवाय फाउंडेशन की। फाउंडेशन उसमें मैंने दूसरा इस्तेमाल किया था, अभी मैंने दूसरा इस्तेमाल किया है। बाकी एसेंस का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, फॉल लैशेस जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, और बाकी सारी ही चीज़ें आई शेड के अलावा बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो कि हमने सुबह यूज़ की थी। तो आप सुबह वाला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, ईद की नमाज़ वाला ब्लॉग, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली आप लोगों को पूरी डिटेल में पता चलेगा कि हमने मेकअप में क्या किया है। और अब मैं अपनी आँखों के अंदर लगाऊंगी वाइट कलर की पेंसिल, एंड देन लिपस्टिक, एंड देन ओके। ये है हमारी वाइट पेंसिल, और इसको मैं लगाऊंगी आँखों के अंदर, इनर एरिया पे। ओके, सो आई एम
ऑलमोस्ट डन। और अब लिप कलर लगाएंगे और फिर हम जाएंगे डिसाइड करने के हमें पहनना क्या है। लिप लाइनर के लिए मैं दोबारा यूज़ करूँगी सुबह वाली ही लिप लाइनर जो कि है न्यूड पिंक कलर, और इसके साथ मैं किस प्रूफ यूज़ करूँगी, लाइट ब्राउन सा शेड है ये और न्यूड है लेकिन कंप्लीट न्यूड कलर नहीं है, तो ये मैं लिप लाइनर के लिए यूज़ करूँगी। और अंदर हम लगाएंगे अपना फेवरेट 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 बॉडी शॉप का लिप टिंट, और बस ये हमारा कंप्लीट मेकअप हो गया। लिप लाइनर मैंने लिप्स में से निकलता हुआ इसलिए लगाया ताकि मेरे होंठ थोड़े से बड़े लगे, पॉपी लगे। उसके बाद नेक्स्ट बारी है हमारी ये किस प्रूफ लिपस्टिक की। किस प्रूफ लिपस्टिक मैंने लिप लाइनर के ऊपर लगाया, थोड़ा सा उससे अंदर ज़्यादा वाला लगाया, लेकिन मैंने कंप्लीट जो है वो लिप को फिल नहीं किया अपनी लिपस्टिक से, क्योंकि अंदर फिलिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी अपना चेरी रेड लिप टिंट। अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना बॉडी शॉप का फेवरेट चेरी रेड कलर। So like it's done. So I'm done with my all makeup. सिर्फ मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, ये ड्राई होने दूंगी और इसके बाद मैं इसके ऊपर हल्का सा ग्लॉस लगाऊंगी, बट बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा ग्लॉस। अब मैं इसको ड्राई होने दूंगी ताकि बिल्कुल नेचुरल लुक लगे, ऐसा लगे कि आपने कुछ नहीं लगाया हुआ लेकिन आपने सब कुछ लगाया हुआ है। ये है कोरियन लिपस्टिक, कोरियन लिप कलर। सुबह हमने कोरियन मेकअप किया था कंप्लीट विद कोरियन फाउंडेशन, और अभी हमने कंप्लीट मेकअप जो है वो देसी किया है पाकिस्तानी ब्रांड्स का, लेकिन हमने जो इसमें कुछ चीज़ें यूज़ की हैं वो इंटरनेशनल ब्रांड की हैं, जैसे कि प्राइमर हो गया आपका बेनिफिट का, आपका लिप टिंट हो गया बॉडी शॉप का, और मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर यूज़ किया है। उसके अलावा जो है वो हमने और क्या यूज़ किया, रिमेल का लाइनर यूज़ किया है, एसेंस का मस्कारा यूज़ किया है, और फाउंडेशन हमने नबीला का यूज़ किया है। तो नबीला भी जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड ही है लेकिन पाकिस्तानी है। और जो हमने ब्लश यूज़ किया है वो मुसर्रत मिसबा का किया है। मुसर्रत मिसबा भी इस वक्त इंटरनेशनली जो है वो वेल नोन मेकअप है मुसर्रत मिसबा का। और अब जो है वो चलते हैं आगे। एज यू गाइज नो कि मुझे आईब्रोज जो है वो मुझे आईब्रोज पे शेड करना अच्छा नहीं लगता, तो मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ अपनी आईब्रोज को क्लीन करूँगी और उसको शेप एज इन उसके अंदर कलर ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ उसको मैंने क्लीन किया है। सो इट लुक्स लाइक दिस। सो यहाँ मैं कम्प्लीटली तैयार हूँ, बस मैंने कपड़े चेंज करने हैं और फिर मैंने आप लोगों को लास्ट अपना फाइनल लुक दिखाना है। कपड़े अभी तक डिसाइड किए नहीं है तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए कपड़े डिसाइड करने के लिए, जब तक आप लोग वेट करें। और मैं आती हूँ थोड़ी देर के बाद तैयार होके कंप्लीट, और आप लोगों को दिखाती हूँ फाइनल लुक। और बाकी सारी चीज़ें तो तैयार है, सिर्फ कपड़े ही तैयार नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैंने अभी क्या पहनना है। अच्छा जी, विदाउट लाइट मेकअप इस तरीके का है, विद लाइट ऐसा है। सो ये हमारा आज का ईद लुक है जिसमें हमारा मेकअप जो आपको नज़र आ रहा है।
और लाइट बहुत ज़्यादा, जब मैं मेकअप कर रही थी तो वहाँ लाइट स्टूडियो लाइट थी ऑब्वियसली, तो उसकी वजह से आप लोगों को ज़्यादा सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इन लो लाइट ये मेकअप कुछ इस तरीके का। और यहाँ मैं कम्प्लीटली तैयार हो चुकी हूँ जाने के लिए, सिर्फ हमने कपड़े चेंज करने और जल्दी से तैयार होना है, इससे पहले कि मेरे घर वाले दरवाजे पे जाके शोर करना शुरू हो जाए कि बराए मेहरबानी बाहर आ जाओ, बिकॉज आई एम द ओनली पर्सन जो कि सबसे लास्ट में घर से निकलती है। सो जस्ट गिव मी 15 मिनट्स और मुझे डिसाइड करने दें कि मैंने क्या पहनना है, क्योंकि अभी तक कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। सो फाइनली 5 मिनट 10 मिनट वार्डरोब में खड़े रहने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे वानिया पहनना चाहिए है। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है, तो मैं फाइनली ये पहन रही हूँ। सो फाइनली आई हैव जस्ट डिसाइडेड टू वेयर दिस ब्यूटिफुल वानिया ड्रेस। ये है वानिया का, और मैंने डिसाइड किया कि मैंने यही पहनना है, यही पहन लेती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने ईद की कोई शॉपिंग की नहीं है, तो मुझे पता नहीं था कि मैंने क्या पहनना है। सो मैंने अपने वार्डरोब में से ये प्यारा सा वानिया का ड्रेस निकाला और ये मैंने पहन लिया, एंड आई थिंक कि ओवरऑल ये बहुत अच्छा लग रहा है। इयररिंग्स वगैरह मैं पहनती नहीं हूँ नॉर्मली, शादियों वगैरह पे भी मैं बहुत कम ही कोई इयररिंग्स पहनती हूँ। सो ये हो गए हम तैयार, और ये हमारा फाइनल लुक, एंड वेरी डिसेंट ईद लुक। तो यहाँ हम बिल्कुल तैयार हैं जाने के लिए अपनी नानी के घर पे, और डिनर के बाद हम आएंगे और कुछ ईद पे कुछ अच्छी सी बातें भी करेंगे ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे, और उसके साथ साथ मैं कुछ अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी फैंस के लिए, फॉलोवर्स के लिए एक छोटा सा मैसेज भी आप लोगों को ज़रूर दूंगी, जो कि बहुत काम आने वाला मैसेज है। उसको ज़रूर सुनिएगा और आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, और अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। मेकअप बहुत ही अमेजिंग लग रहा था, मुझे सबने कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।